मेरे अकेले भाई ने इतने लोग मारे हैं, यजीदी सिपाहियों को इतना मारा है कि हर घर में जनाजा भेजा है। सबने कहा शेमर ये क्या कह रही हैं? एक लंबी सांस लेकर कहने लगा सच कह रही है, हुसैन जैसा बंदा हमने नहीं देखा। हुसैन दिलों पर दिल बांध कर आए थे। हम हुसैन का एक दिल तोड़ते थे, दूसरा दिल जवान हो जाता था। हम हुसैन के एक अजीज तरीन फर्द को मारते थे और हम अब सोचते थे कि हुसैन हथियार फेंक देंगे, मगर एक और दिल हुसैन का जवान हो जाता था। हमने हुसैन जैसा हिम्मत वाला नहीं देखा। यह सच कह रही है। यजीद मुड़ा जनाब ज़ैनब की तरफ, कहने लगा ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी? शायद ये सोच रहा हो, दरबार में बैठे हुए लोग ये सोच रहे हो कि ज़ैनब कहेंगी अली अकबर का लाशा। शायद ये सोच रहे हो कि बीबी फरमाएंगी मेरे भाई हुसैन की शहादत। शायद ये सोच रहे हो कि बीबी फरमाएंगी मेरे भाई पे दौड़ते हुए घोड़े। मगर जब यजीद ने कहा ना ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी, तो बीबी ने बाबा के लहजे में कहा ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुझ जैसे से बात कर रही है। कहां अली की बेटी? अजर कमल अल्लाह। गिरिया हो गया, मजलिस हो गई। शाम का जिंदान जिसकी छत नहीं थी। इमाम सज्जाद फरमाते हैं रात में ओस पड़ती थी, दिन में धूप। बीवियों के चेहरे बदल के रह गए थे, चेहरे कुमला गए थे, छोटे छोटे बच्चों के हाल गैर हो गए थे। ए मिनहाल तू मुझसे पूछता है कि मैं ज़ईफ कैसे, बुढ़ापा कैसा, मेरे बाल सफेद क्यों हो गए? तू मुझसे ये पूछ रहा है? बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। मैंने नन्ना सा जनाजा कब्र के हवाले किया जिंदान शाम में। अजर कमल अल्लाह। शाम का जिंदान, अहले बैत की मुसीबतों का बयान। दो सबब लिखे हैं रिहाई के। एक सबब जनाब सकीना की शहादत। सकीना खुद जिंदान में रह गई और अपनी शहादत के जरिए खानदान को आजाद करवा गए। एक और सबब लिखा है, इमाम जिंदान के दरवाजे पर खराबा था ना, रस्सियां बांधी हुई थी, रस्सियां बांधी हुई थी, जंजीरें डाली हुई थी। इमाम जिंदान के दरवाजे पर बैठे, एक शिकारी हिरन का शिकार करके जा रहा है। जब वो सामने से गुजरा ना तो हिरन लपक लपक कर इमाम की तरफ आने लगी और अपनी बेजबानी में उसने कुछ कहा। इमाम ने एक मर्तबा चौंक कर शिकारी को आवाज दी, भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो करीब आया। इमाम ने फरमाया इसे आजाद कर दो, इसके दो बच्चे हैं जो भूखे हैं। ये मुझसे फरियाद कर रही है कि आप मेरी जमानत ले लीजिए, मैं बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊं। वो कहने लगा तुम्हारे तो हाथों में हथकड़ियां हैं, तुम ये हिरन की बात कैसे समझे हो? इमाम ने फरमाया एक दफा एतबार कर लो, इसे छोड़ दो, ये जंगल में जाएगी, अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, वापस आ जाएगी। इसने मुझसे वादा किया है। कहने लगा मैंने बड़े तजर्बे किए हैं, एक और सही। हिरन की रस्सी छोड़ दी, हिरन दौड़ती हुई जंगल में चली गई। कुछ देर के बाद आई, पहले इमाम के पैरों का बोसा दिया, फिर गर्दन झुका के शिकारी के सामने खड़ी हो गई। डाल दे मेरी गर्दन में रस्सी। वो इमाम के पैरों में आके बैठ गया, आप कौन है? पहले उसने हिरन को रिहा किया और फिर कहा आप कौन है? इमाम ने फरमाया मैं हुज्जत खुदा हूं, मैं हुज्जत खुदा हूं, मैं इन पर भी अल्लाह की तरफ से इमाम हूं। कहा आपका नाम क्या है? ये मुसलमान, गैर मुस्लिम था, मुसलमान हुआ। और फिर इसने जाकर गांव गांव देहात शाम के जाके बताया तुम्हें पता है जिंदान में कौन है? तुम्हें मालूम है किसे असीर किया हुआ है? ईसाइयों की तरफ से, गैर मुस्लिमों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से एक बगावत का माहौल बनने लगा। यजीद मजबूरन रिहा कर रहा है। इमाम सज्जाद को बुला के कहता है मैं आपको आजाद करना चाहता हूं, आप मदीने चले जाइए। इमाम ने आकर जनाब ज़ैनब से कहा, बीबी ने फरमाया मुझे आजादी नहीं चाहिए,
मुझे मेरे 3 मुतालबे हैं, मेरे 3 मुतालबे पूरे किए जाएं। मुतालबा जो रखता है वो जीतता है। ज़ैनब ने तारीख में सब कर दिया कि जीत कर मैं जा रही हूं, यजीद को हरा कर जा रही हूं। मेरा पहला मुतालबा यह है, मेरा पहला मुतालबा यह है, हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं, हमारे शहीदों के सरों को हमें वापस किया जाए। वो जो चादरें लूटी हैं वापस करो, वो जो जेवरात लूटे हैं वो वापस करो। मेरा दूसरा मुतालबा यह है कि मुझे इसी शाम में घर चाहिए जहां मैं अपने भाई हुसैन का मातम करूं। अजरुकम अल्लाह। फरमाया तीसरा मुतालबा यह है कि कोई ऐसा शख्स हमारे हमरा किया जाए जो रस्तों से अशरा हो, हमें मदीने पहुंचा के आए। जब इमाम सज्जाद ने यजीद से ये 3 बातें की ना, तो कहने लगा कि वो जो पहली शर्त है कि तबर्रुकात वापस करूं, कोई लूट कर कहीं ले गया, कोई लूट कर कहीं ले गया, आप मुझे रकम बता दीजिए, मैं पैसे देने को तैयार हूं। इमाम बैठे हुए थे, खड़े हो गए। इमाम ने फरमाया तेरे पास वो पैसे कहां हैं जो उस कुर्ते की कीमत अदा करे जो मेरी दादी जहरा ने मेरे बाबा के लिए सिया था। कहा मैं आपके 2 मुतालबात, एक घर दिया, 10 दिन जनाबे ज़ैनब ने शाम में अज़ादारी की, अशरा किया है पूरा। तीसरा मुतालबा बशीर इब्न जज़लम को आपके हमरा करते हैं, इसका बाप भी शायर था, अहले बैत का चाहने वाला था, आपका मुरीद था, मैं इसे तुम आपके हवाले करूंगा जो आपको मदीना पहुंचा कर आएगा। जब तीनों मुतालबात पर बात हुई, घर मिला, बीबी ने अज़ादारी की, 10 दिन अज़ादारी हुई। एक दिन जब जाने का वक्त करीब आया ना, तो खबर आई कि तबर्रुकात वापस आ रहे हैं। गठड़ियां आना शुरू हुई। बीबी ने गठड़ी खोली, चादरें नजर आई। एक चादर को गौर से देखकर कहा भाभी उम्मे लैला, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। भाभी आपकी चादर वापस आ गई। एक और चादर को देखकर कहा बहन उम्मे कुलसूम, आओ अपनी चादर ले लो। एक और चादर को देखकर कहा भाभी उम्मे रबाब, आपकी चादर भी आ गई। अज़ादारों, कयामत का मंजर है। एक छोटी सी चादर नजर आई, उठाई ज़ैनब ने, कब्र सकीना पे फैला दी। सकीना उठो, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। सर आए, सरे आए, शोहदा के सर आए, काफिला तैयार हुआ। जनाबे ज़ैनब ने देखा कि महमिलें तैयार हैं, रंगीन कपड़े लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं रंग बिरंगे। बीबी ज़ैनब ने आवाज देकर कहा ज़ैनुल आबिदीन, मैं इनमें नहीं बैठूंगी। इजअलूहा सौदा हत्ता यालमन नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा। ए ज़ैनुल आबिदीन, काले कपड़ों में तब्दील करवाओ। ये जो कपड़े लगे हुए हैं, ये जो पर्दे लगे हुए हैं, इन्हें रंगीन कपड़ों को हटवाओ और काले काले कपड़े लगवाओ, ताकि जहां जहां से ये सवारियां जाएं, लोग समझ जाएं कि हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। मेरी बीबी ने महमिलें तैयार करवाई। इमाम सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा महमिलें तैयार हैं, आकर बैठे हैं। सारी बीबियां बैठ गई। तो जनाबे सैयद सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा आप बताइए, सब बीबियां बैठ गई हैं, काफिला चले? तो बीबी ने फरमाया भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं, कयामत का मंजर है जो तारीख ने लिखा है। मेरी बीबी ने फरमाया भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। मेरे मौला सज्जाद की आवाज आई, मुझे पता है मेरी माँ रबाब कहाँ है, मगर मेरे साथ आई है। अब आगे आगे इमाम सज्जाद है, पीछे पीछे बीबियां हैं। जैसे इमाम सज्जाद ने एक मोड़ काटा ना, एक मोड़ काटा, जिस घर में थे उससे मुड़कर एक मोड़ काटा, तो जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई ज़ैनुल आबिदीन, ये तो खराबा शाम है। कपूपी अम्मा 2 कदम और आगे आइए। अब जो जिंदान शाम में कदम रखा तो क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाया हो। जनाबे रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता कह रही है सकीना उठो, काफिला तैयार है, तुम्हें मदीना बहुत याद आता था, हम मदीने जा रहे हैं। जनाबे ज़ैनब ने कहा भाभी चलिए, महमिलें तैयार है। तो कांपती हुई आवाज में बोली ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला रह गया, मेरी बच्ची अकेली है, मुझे सकीना के पास रहने दो। अला लानतुल्लाह अला कौमिद ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, रोने वालों की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। मातम हुसैन या हुसैन।